बिहार में मां की गाली पर बवाल, एनडीए की सियासी चाल। गाली तो बहाना है, डूबती नाव को क्या पार लगाना है। में मंच पे थोड़ी कोई दे रहा है, पब्लिक में कोई दे रहा है। तेजस्वी से नहीं की थी ऐसी उम्मीद, चिराग के हुए सब मुरीद। जब मेरे परिवार को गाली दी जा रही थी, मेरा छोटा भाई उस मंच पर था। सम्राट चुन चुन कर मारेंगे, क्या फिर जंगल राज को तारेंगे। चुन चुन कर कार्रवाई होगी, इतना कंफर्म करता हूँ। बिहार की सियासी जमीन पर वैसे तो बहुत से मुद्दे विवादित मिलते हैं, लेकिन गुरुवार को चिराग पासवान की मां को गाली देने वाले मुद्दे ने जिस तरह तूल पकड़ा, काश वैसा ही मामला खगड़िया में चिराग के दूत कहे जाने वाले राजेश वर्मा और इंडी गठबंधन के प्रत्याशी के बीच में बनी सुंदर तस्वीरों को लोकतंत्र के इस महापर्व में सब देखते तो गाली देने वाले जैसे लूचे लफंगे किस्म के नेता और गंदी सोच वाले जनता के कुंठित सोच पर लगी कलई मिट पाती। लेकिन राजनीतिक लाभ उठाने वाले नेताओं के लिए मानो ये गाली वाला मुद्दा बिल्ली के लिए टंगी हुई दही हांडी गिरने जैसा था, जो मौका मिलते ही चट कर गई। दरअसल आरजेडी की चुनावी रैली में गाली दिए जाने के मामले में चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव से राजनीतिक परिपक्वता तो नहीं, लेकिन संवेदनशीलता की अपेक्षा जरूर की थी। लेकिन एयरपोर्ट पर तेजस्वी के अंदाजे बयान ने चिराग को बोलने का मौका दे दिया। हम तो वो वीडियो देखे हैं, कोई हमको भेजा था, तो पब्लिक में मंच पे थोड़ी कोई दे रहा है, पब्लिक में कोई दे रहा है। कोई भी बना के दे सकता है, ऐसे तो मेरे बारे में भी लोग देते होंगे, तो इस पे बात का बतंगड़ क्यों बनाना। अगर ऐसी बात मेरे सामने मेरे कान तक आई होती तो ये सब कोई टॉलरेट करता है जी। और चुनाव के दौरान कौन बेवकूफ होगा जो ऐसी बातें करेगा। तेजस्वी की बयान की उम्मीद में बैठे चिराग पासवान ने बेहतर राजनीति का परिचय दिया और फिर जनता का दिल जीत गए। मुझे दुख इस बात का है कि जिस मंच पर जिस नेता के सामने मुझे मेरे परिवार को गालियां दी गई, वो मेरा छोटा भाई है। मेरे ऊपर कई बार इस बात के आरोप लगाए गए हैं कि एनडीए गठबंधन में होने के बावजूद मैं क्यों लालू जी के परिवार के प्रति मैं सॉफ्ट रहता हूं, क्यों नहीं मैं ज्यादा बोलता। ये वो मर्यादा है, राजनीतिक मंच पर मैं उनके साथ सीधा मुकाबला करूंगा, पर पारिवारिक कुछ मर्यादाएं थी जो मेरे पिता के समय से चलती आ रही थी। मेरे पिताजी लालू जी समकक्ष रहे, दोस्त रहे एक दूसरे के साथ, दोनों ने लंबे समय तक काम किया। उस नाते वो रिश्ता है मेरा उस परिवार से, और उस रिश्ते की मर्यादा को मैंने बरकरार रखा। राजनीतिक मैंने उनका कड़े से कड़ा विरोध किया, पर कभी भी पारिवारिक स्तर पर मैं उनके कभी नहीं गया। ऐसे में नाराज गुस्सा होने से ज्यादा मैं दुखी हूं, और दुखी मैं इस बात को लेकर हूं कि जब मेरे परिवार को गाली दी जा रही थी, मेरा छोटा भाई उस मंच पर था। जब मेरी मां के बारे में कहा जा रहा था, मेरे लिए राबड़ी देवी जी मेरी मां है, बात खत्म, वो है मेरी मां। ऐसे में कोई उनके लिए, मेरी बड़ी बहन मीसा दी के लिए, रोहिणी आज चुनाव लड़ रही हैं, उनके लिए या उनके परिवार के किसी भी सदस्य के लिए कोई इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता, मैं मुंह तोड़ जवाब देता। मैं तत्काल उसी वक्त उसी मन से कड़ा विरोध उनके खिलाफ मैं दर्ज कराता। पर जिस तरीके से मेरे छोटे भाई ने खामोशी बरती और उनके सामने बोला जा रहा था, वो कहते हैं कि हमें सुनाई नहीं दिया। पहली पंक्ति में वो व्यक्ति खड़ा, हम लोग मंच पर खड़े होते हैं, हम लोग को पता है कि जो लोग सामने क्या थोड़ी दूरी पर भी होते हैं, तब भी उसकी आवाज सुनाई देती है। कोई वहां पे नॉइज बैरियर्स थोड़ी लगे हुए हैं, और उस वक्त मंच पे खामोशी थी, आप तो भाषण भी नहीं दे रहे थे, तो कैसे आपको सुनाई नहीं दिया। बट सिर्फ राजनीति के लिए, चुनाव जीतने के लिए, और वो भी मात्र एक सीट के लिए। ये मेरी ही लोकसभा का ये वीडियो है, जमुई का ये वीडियो है, वहां पर एक सीट जीतने के लिए मेरे जीजा जी अरुण भारती जी को हराने के लिए जिस तरीके से उनकी महिला प्रत्याशी भी बगल में खड़ी हैं, ये अगर भविष्य में अगर सांसद बनती हैं, ये महिलाओं का संरक्षण करेंगी जो अपने सामने महिला के होते हुए अपमान को ये देख रही हैं। मुझे तकलीफ बस इस बात की है कि एक शब्द तो बोला जाना चाहिए था, आप नेता हैं, आपको अपना आदर्श मानने वाली एक बड़ी आबादी है, ऐसे में आपके आदर्श को मर्यादित रहना जरूरी है। जो लोग आपको अपने आदर्श मानते हैं, आपके आचरण को मर्यादित रहना जरूरी है। आपको प्रेसिडेंट सेट करना चाहिए। यहाँ से आप युवा हैं, आप वो नेता हैं जिन्होंने अपने पिता की तस्वीर तक हटा दी थी 2020 के चुनाव में। क्यों? क्योंकि लोगों को जंगल राज की याद ना है। ऐसे में अगर ये जंगल राज की परछाई नहीं है, उसकी छवि नहीं है, क्या था जंगल राज में? महिलाओं का 90 के दशक में घर से बाहर निकलना मुश्किल था, महिलाओं का समाज में रहना मुश्किल था, ये था जंगल राज। और आज आप ही के सामने सोचिए, तेजस्वी यादव के सामने चिराग पासवान के परिवार को गाली दी जा रही है और कुछ नहीं हुआ।
ऐसे में वही असामाजिक तत्व गांव में जाकर ना जाने कितनी और माँ बहन और बेटियों को गाली ही नहीं गलत व्यवहार करेंगे। जब इस पे कार्रवाई नहीं होगी, जब इसको नहीं रोका गया, तो हम कैसे उम्मीद करते हैं कि वहां पर वो लोग सभ्यता से रहेंगे। तो ऐसे में और बाहर आकर जिस तरीके से कहना कि सुनाई नहीं दिया, आप एक बार तो बोलते मेरे भाई कि नहीं ये गलत है, ये गलत है और नहीं होना चाहिए था। मैं आपसे कोई माफी की उम्मीद नहीं रखता, पर जो गलत है वो गलत है। हालांकि देखते ही देखते एनडीए नेताओं ने भी इस मुद्दे को दबाने की कोशिश नहीं की, बल्कि महिला प्रकोष्ठ के नेताओं ने तो चुनाव आयोग से कार्रवाई की गुहार लगाई। तो बीजेपी के सम्राट यानी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने तो अपनी सरकार में सभी आरोपियों को चुन चुन कर बदला लेने की धमकी भी दे दी। महिला के बारे में मंच और मंच के नीचे अपशब्द का प्रयोग किया गया, तो ये इस लोकतंत्र में इस तरह की गाली गलौज करने की परंपरा हमारे यहाँ नहीं रही है। और जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए, माँ बहन का गाली देते हुए ये परंपरा का पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए हम लोग आज चुनाव आयोग में आए हैं कि इन पर एफआईआर दर्ज हो और उस पर कार्रवाई हो। ये देश के दलितों के मसीहा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पत्नी को और श्री चिराग पासवान जी की माता जी को जिस तरह गाली गलौज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया जा रहा है, यह अशोभनीय है, दुख है, पीड़ादायक है और जरूर कार्रवाई होगी, चुन चुन कर कार्रवाई होगी। इतना कंफर्म करता हूं, एक भी व्यक्ति जो गाली देने वाले लोग हैं उसको बचने नहीं छोड़ेंगे। नेता हैं एलजेपी के, उनके माँ के बारे में बहुत बचता कभी भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिसने भी कहा वो गलत। वही इस मुद्दे को तूल पकड़ता देख राजनीतिक पंडितों ने इस कृत्य की भर्त्सना करते हुए कहा कि इस मुद्दे को एनडीए गठबंधन के नेता चाहते तो उछालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन एनडीए गठबंधन के नेताओं के पास जनता के बीच न बताने के लिए कोई मुद्दा है, न दिखाने के लिए कोई सियासी खेल। बस क्या था, ऐसे में इस मुद्दे में घी डालकर सियासी रोटी सब सेकना चाहते हैं।